नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस पूछ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप 40 के 40 सही करिए और अपना स्कोर फुल में से फुल गेन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। लास्ट में मुझे बता जरूर दीजिएगा क्या स्कोर रहा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और उनसे भी पूछिएगा कि उनका स्कोर क्या रहा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? चलिए देखते हैं। तो यहां पर से उत्तर हो जाएगा, उस समय भारत का बादशाह था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ढाका स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण से प्रसिद्ध है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसीलिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था बताइए। तो नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हरा दिया था? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भीम जी ने, ऑप्शन नंबर भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का बंदरगाह का नाम क्या था? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी बंदरगाह का नाम लोथल था। ऑप्शन नंबर बी यहां से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, अजात शत्रु ने राज्य की लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व तो इनमें से किसने किया था? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत में तमिलनाडु राज्य में है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो जनगण मन को 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवाओं का जनक कहते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिविल सेवा का जनक कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए।
चलिए देखते हैं। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल जो हैं लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किसे प्राप्त है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले चलाई थी हिंद यूनानी शासकों ने, ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक भारत भाग्य विधाता, भारत विधाता, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के कौन से अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, क्या उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में 1943 में जो है बांटो और छोड़ो का नारा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर कराची अधिवेशन 1943, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नमक कानून को तोड़ने से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित हुआ था, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम जो है लॉर्ड लिटन के, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, वायसराय के द्वारा पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मैडकॉफ को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो करताज व्यवस्था का उपयोग पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री व्यापार में लाइसेंस के रूप में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश का नेपोलियन किसे कहते थे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत देश का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते थे, राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर फैली थी, बताइए। चलिए देखते हैं। तो बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति फैली थी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत के प्रांतीय चुनाव का संपन्न कब हुआ था, बतलाइए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव जो है 1937 में संपन्न हुए थे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस रूप में जाना जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, बताइए। चलिए देखते हैं। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की कोकिला किसे कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, ऑप्शन नंबर डी यहां से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बतलाइए। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर सी यहां से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल जी थे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था, बतलाइए।
चलिए देखते हैं, तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहां से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवता के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो मानवता के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का सिद्धांत जो है श्री नारायण गुरु ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। साल 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। तो होम रूल आंदोलन साल 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? बतलाइए। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए ऑस्कर पाया था? चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मैरियन कॉटिलॉर्ड फ्रांस की पहली अभिनेत्री थी जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए ऑस्कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? चलिए देखते हैं, तो विश्व का सबसे पुराना मंदिर मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन के हिसाब से क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना। आनंद मठ के लेखक कौन है? इजी है, बताओ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चैनल पर रोज़ 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, सुबह 7 बजे, रात में 8 बजे और रात में 10 बजे। चैनल पर रोज़ जीके पढ़ाता हूँ लाइव, सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे, 1 घंटे के लिए। आप पर डे जुड़ सकते हो। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करने के साथ साथ लाइव क्लास के बारे में बता देना, वीडियोस के बारे में बता देना ज़रूर, और लाइक ज़रूर कर देना। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।